कलयुग में सिर्फ किन्नरों को आंख होगी जो ईश्वर को पहचान पाएंगे। तो इन पिछली सरकारों ने तो हमारा इतिहास खत्म कर दिया था। सबसे ज्यादा रोजगार अगर मिलेगा तो किन्नर लोगों को मिलेगा। प्राण अगर त्यागने होंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। हमारे साथ इस वक्त बिहार किन्नर कल्याण समाज के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजन सिंह मौजूद हैं। हालांकि वो बिहार के अंदर, बिहार के पटना में प्रधानमंत्री मोदी जी का मंदिर बनाने का जब से घोषणा किए हैं, तब से उनकी जो लालसा है बिहार के अंदर और भी ज्यादा जाग गई है और यह लगातार किन्नर समाज के लिए जो वो कार्य करते आ रहे हैं। हम इनसे कुछ सवाल जानेंगे, आज जानने की कोशिश करेंगे। राजन जी, सनातन परंपरा में मंदिर भगवान का बनाया जाता है, तो पीएम मोदी भगवान तो नहीं है, फिर उनका ही मंदिर क्यों आपने चुना? श्री राम जी को जीते जी ही केवट जी ने, अहिल्या माँ ने, सबरी माँ ने भगवान मान लिया था। तो तुलसीदास जी के रामायण में लिखा है कि कलयुग में सिर्फ किन्नरों को आंख होगी जो ईश्वर को पहचान पाएंगे। तो हम लोगों ने अपने आराध्य को पहचान लिया है, अपने भगवान को पहचान लिया है। भारत के प्रधान सेवक के रूप में हमारे आराध्य भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ही विश्व के कल्याण के लिए पैदा हुए हैं और इसीलिए हम लोगों ने उनके भव्य मंदिर का निर्माण का प्रस्ताव रखा और जिसे बिहार सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। अब देखिएगा किस तरीके से विश्व का कल्याण होगा और भारत विश्व गुरु होगा जब भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पटना में भव्य मंदिर बनेगा। अच्छा राजा जी, किन्नर समाज जो है पीएम मोदी पर इतना मेहरबान क्यों है, जबकि देश में किन्नर आज भी अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उनका हक अभी भी नहीं मिला है? हमें अधिकार किसने दिया जी? बिहार में किन्नर दरोगा किसके वजह से बना? हम लोग आपके सामने खड़े हैं। हम लोगों को मंत्रिमंडल में जगह किसने दी? बोर्ड आयोग किसने बनाया? किन्नरों का सुरक्षा किसने किया? हमारे मां स्वरूप देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भगवान ने। अगर वो नहीं होते तो इन पिछली सरकारों ने तो हमारा इतिहास खत्म कर दिया था। हमें कौन पूछता था? आज किन्नर दरोगा हो रहा है, आज किन्नर डॉक्टर हो रहा है, आज किन्नर इंजीनियर हो रहा है। ये सब देन है भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की। और ये देखिएगा, ये सिर्फ मंदिर नहीं होगा, ये विश्व कल्याण का एक ऐसा मंदिर होगा जहां पर हर व्यक्ति का, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का भी अगर भला होगा तो उस मंदिर से उसका रास्ता होकर गुजरेगा। पीएम मोदी महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, किन्नरों की उपेक्षा ऐसा क्यों है कि किन्नरों को संसद और विधानसभाओं में भागीदारी के लिए आपके भगवान मोदी कुछ नहीं कर अब मिलेगा ना, अब मिलेगा। अब तो साक्षात हमारे भगवान नई दिल्ली से पटना आएंगे। जब पटना में ही उनका धाम बन जाएगा, भगवान का धाम बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक हम लोग राज्यसभा जाएंगे, लोकसभा जाएंगे और हो सकता है आने वाले दिनों में बिहार का अगला मुख्यमंत्री किन्नर समुदाय से हो। अच्छा, आप कह रहे हो वो पटना आएंगे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, किन्नरों के लिए जो है देश में कोई रोजगार नहीं है अभी। ये आप भी मानते हैं नहीं मानते हैं? रोजगार नहीं है, जिसके चलते बहुत से किन्नर जो है अपना शरीर जो है वो बेचकर गुजारा करने को मजबूर है। नहीं, मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं। पहली बात तो अब क्योंकि किन्नर लोग दरोगा, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के रास्ते खुल गए। कितने परसेंटेज? और फिर भी अगर रोजगार नहीं है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस जिस किन्नर व्यक्ति को रोजगार की जरूरत है, जैसे ही मंदिर का शिलान्यास होगा, बिहार में बनने वाले भगवान श्री नरेंद्र मोदी के मंदिर में सबसे ज्यादा रोजगार अगर मिलेगा तो किन्नर लोगों को मिलेगा। और उस भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के मंदिर में मुख्य पुजारी भी किन्नर समुदाय के। राजन जी, ये तो मंदिर बनने की बाद की बात है। यदि मंदिर नहीं बना बाई चांस हम मानते, तो फिर क्या रोजगार? किसने बोला मंदिर नहीं बना तो फिर क्या करेंगे? सुनिए, नर नाहर श्री नरेंद्र मोदी का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे। हम कसम राम की खाए हैं, पटना में मंदिर बनाएंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें मंदिर बनाने से नहीं रोक सकती। मंदिर नहीं बना तो रोजगार कहां से बनेगा? किन्नरों के लिए रोजगार कैसे बोल सकते हैं हमारे भगवान का मंदिर नहीं बनेगा? हमारे भगवान का मंदिर बनेगा और इसके लिए हम लोग प्राण अगर त्यागने होंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। लेकिन किन्नर समुदाय भगवान श्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनेगा, बनेगा, बनेगा। मतलब आपको लग रहा है मंदिर में जो पत्थर की मूर्त होगी वो भला करेगा आपका? जी, पत्थर की मूर्त साक्षात हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठकर जन सेवा में पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। पूरे विश्व का, आपको पता है कि नहीं, भारत अब विश्व का नेतृत्व करने जा रहा है। और इसीलिए जब ये मंदिर बन जाएगा तो ऑटोमेटिक पूरे विश्व के लोग, उनकी आशा, उनकी अपेक्षा के अनुरूप विश्व कल्याण का मार्ग पटना के भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वार से निकलेगा। मतलब किन्नर समाज को न्याय, सामाजिक सम्मान और अधिकार मिलेगा, सब मिलेगा। अब तो डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा हम लोग बन ही रहे हैं। हम जैसे लोग बोर्ड में आ गए, मंत्रिमंडल सचिवालय में आ गए, बैठने की जगह मिल गई, कुर्सियां मिलने लगी। कौन देता था जी पहले?
तो इसीलिए स्पष्ट है। तो विजन कितना होगा, विजन 2000 कितना होगा ये बताइए। 29 में शिलान्यास होगा और 29 में ही हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। आप देखिएगा अभी भी किन्नर समाज को अपने रोजगार के हक के लिए 29 तक लड़ना होगा। 50 से ज्यादा एमपी बनेंगे किन्नर समुदाय के लोग, 50 से ज्यादा एमपी होंगे। बड़ा दावा बहुत बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। 50 से ज्यादा मैं कह रहा हूं एमपी बनेंगे किन्नर समुदाय के लोग 2029 के पार्लियामेंट में। नोट कर लीजिएगा। और मंदिर का शिलान्यास हो गया तो हो सकता है आने वाला अगला मुख्यमंत्री बिहार में किन्नर समुदाय से हो। चलिए, मंदिर का निर्माण होगा तभी किन्नर समाज को रोजगार मिलेगा, ऐसा कहना है डॉक्टर राजन सिंह का। खैर, और भी कुछ इनके मन में चल रहा होगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि मंदिर के निर्माण के बाद और भी रास्ते जो है वह खुल जाएंगे। नमस्कार।